Hello everyone. This is our second video of our lesson 3 and the name of the lesson is Discovering Tut, the Saga Continues. And this lesson is written by A.R. Williams. So in this lesson or in this video you can see two pictures. One is this, and who is this picture? This picture is of Tut. Yes, and on the other side you can see the coffins pictures. Yes, these are the mummies. Of whose mummy is this? Yeah, whose coffin are these? These coffins of Tut. And we know very well about Tut. Who was Tut? So we will come to know more about Tut. So let's start it. So he was just a teenager when he died. So you can see the picture of Tut, and he was a teenager when he died. He was the last king. Okay, in that book, in Egyptian culture, it was written, yeah, it was called what? Pharaoh. Pharaoh means king of Egypt. He was the last king of Egypt. His name was Tutankhamun. So you can see here Tutankhamun. So what is this Tutankhamun? Amun is known as the major god of them. Is known as the major god of Egyptian people. And Tutankhaten name was given by his father. Aten was the sun god. So here Aten. So his father gave him name Aten. उसके पापा ने उसे नाम दिया था Tutankhaten. बट उसने वो नाम नहीं रखा था क्योंकि वो 9 साल की उम्र में राजा बन गया था. तो 9 साल की उम्र में राजा बनने के बाद उसने अपने धर्म को, उसने अपने देवता को बदल लिया था. उसके पिताजी जो थे वो सूर्य को अपना देवता मानते थे, लेकिन ये जो टट था, ये टट चंद्रमा को अपना देवता मानता था. इसीलिए आमुन यहाँ पे चंद्रमा जो कि इजिप्टियन में है, और एटन यहाँ पे सन जो कि इजिप्टियन में है. तो उसने अपना नाम भी चेंज कर दिया था. पहले उसको नाम मिला था तुतनखातेन, बट उसने अपना नाम बदल लिया था क्योंकि उसने अपना धर्म बदल लिया था, उसने अपना देवता बदल दिया था. उसके पापा का या उसके पिता का देवता था सन, बट उसका देवता था वो था चंद्रमा. तो इसीलिए उसने तुतनखातेन की जगह पे तुतनखामुन नाम रखा था. Tutankhamun was just 18 or 19 years old when he died. जब तुतनखामुन मरा तो वो 18 या 19 साल का था, और जब वो राजा बना था वो मात्र 9 साल का था. जब राजा बना था तो वो मात्र 9 साल का था, और उसके जो चाचा जी थे, उसके चाचा ने उसकी हेल्प की थी राजकाज चलाने में. बट 19 साल की उम्र में, 18 या 19 साल की उम्र में वो भी मर गया था. और वो कैसे मरा था, इस बात को जानने के लिए ही लेसन यहाँ पे लिखा गया है, और लेसन का नाम भी लिखा गया है. क्या? डिस्कवरिंग टट, द सागा कंटिन्यूज. और कहानी अभी शुरू है, और उसके ऊपर जो टेस्ट हैं, चेकअप हैं, वो चल ही रहे हैं. पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उनकी मौत का कारण क्या था. अभी आगे हम देखते हैं और क्या लिखा हुआ है. हिज फादर नेम वॉज आखिनेतन. उसके पापा का नाम जो था वो आखिनेतन था. एंड हिज ग्रैंडफादर नेम वॉज एमेनहेटॉप III. एंड दादा का नाम था एमेनहेटॉप III. हिज मम्मी वॉज डिस्कवर्ड बाई हार्वर्ड कार्टर इन 1922. और उसकी जो मम्मी थी, उसकी मम्मी को 1922 में हार्वर्ड कार्टर ने खोजा था. और हार्वर्ड कार्टर कौन थे? हार्वर्ड कार्टर वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट. हार्वर्ड कार्टर जो थे वो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश के खगोल शास्त्री थे. यस, हिज मम्मी वॉज डिस्कवर्ड आफ्टर 3300 ईयर्स. और उसकी मम्मी को 3300 साल के बाद खोजा गया था. और उसकी मम्मी को 3300 साल पहले दबाया गया था, दफनाया गया था, और 3300 साल के बाद उसकी मम्मी को खोजा गया था. और खोजने वाले कौन थे? हार्वर्ड कार्टर ने उनकी मम्मी को खोजा था. दैट वॉज द रिचेस्ट मम्मी फाउंड एवर. और उनकी जो मम्मी थी वो आज तक की सबसे अमीर मम्मियों में से थी. उनकी मम्मी सबसे अमीर थी. मीन क्या था कि जो उसकी कब्र को खोदा गया, उसके टॉम को खोदा गया, तो उसकी टॉम में इतना मतलब खजाना मिला था कि आज तक किसी की भी कब्र में नहीं मिला है. उसकी मम्मी को
26 फीट की गहराई में दफनाया गया था, 26 फीट की गहराई में दफनाया गया था। और उसकी मम्मी को 3 यस, तो देखिए यहाँ पे लिखा है इट वॉज इन गोल्डन कॉफिन, और वो एक सुनहरी सोने के बने हुए कॉफिन में उसको दफनाया गया था। 3 कॉफिन्स वर देयर, और वहाँ पे 3 सोने के बने हुए कॉफिन थे। और फर्स्ट कॉफिन्स में तो क्या था, फ्लावर्स गार्लैंड थी, फूलों की बनी हुई माला थी एक कॉफिन में तो बस। एंड गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स, wild celery, lotus petals and cornflowers were in the coffin. कॉफिन में ये इन चीज़ों की, विलो फ्लावर्स की, ऑलिव लीव्स की, विल्ड सेलरी की एंड लोटस पेटल्स और कॉर्नफ्लावर्स की फूलों की माला बनी हुई थी एक कॉफिन में। मम्मी वॉज इन वेरी बैड कंडीशन, जब मम्मी को बाहर निकाला गया तो मम्मी की कंडीशन बहुत बुरी थी। रेजिन वर्स सो स्ट्रांग, और रेजिन जिसके साथ मम्मी को चिपकाया गया था, या जो उसके साथ में जो लगा हुआ रेजिन था, जो चिपकाने का जो सामान था, वो इतना स्ट्रांग था कि कार्टर से वो बॉडी जो थी वो कॉफिन से नहीं हट पाई। कार्टर उस बॉडी को कॉफिन से हटाने में नाकामयाब रहा। सो ही हैड टू पुट द बॉडी इन द सनलाइट, इसलिए उसने बॉडी को धूप में रखना पड़ा। After that he was not able to remove the body from the coffin, फिर भी वो कॉफिन से बॉडी को नहीं हटा पाया धूप में रखने के बाद भी। So he had to cut the body into parts, इसलिए उसने बॉडी को पार्ट्स में काटना निकालना शुरू कर दिया। He separated the body from joints, और उसने joints, जो हमारे joints होते हैं, joints में से बॉडी को अलग करके बाहर निकाला। To know the reasons of his death, they postmortem of the body, उसकी मौत का कारण जानने के लिए उन्होंने उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम किया। 1700 डिजिटल एक्सरे हैव बीन डन ऑन दैट मम्मी, उसकी मम्मी के ऊपर, उस मम्मी के ऊपर 1700 डिजिटल एक्सरे किए जा चुके हैं और अभी और भी चल रहे हैं। सो अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजिस्ट फोरेंसिक एंड एनाटॉमी वर्कड ऑन इट, और वहाँ पे स्पेशल टीम्स बनाई गई रेडियोलॉजिस्ट की, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की एंड एनाटॉमी एक्सपर्ट्स की, ताकि पता लगाया जा सके कि उनकी मौत का कारण क्या रहा होगा। बट आज तक उनकी मौत का कारण नहीं जान पाए हैं। अभी 2019 में उनके ऊपर सीटी स्कैन भी किया गया, यही पता लगाने के लिए कि मौत किस कारण से हुई। सो विद द नेक्स्ट वीडियो वी विल कम अगेन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।